चलिए दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेज का धमाका आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जो कि पिछले 46 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये एक फाउंडर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं। 20 बार इन्होंने टीओटी किया है। मैं तो इन्हें इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भीष्म पितामह कहता हूं। मिलना चाहोगे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से? इनका नाम मिस्टर बिमन दास है। कलकत्ता से ये काम करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर बिमन दास जी से और उनकी जिंदगी से, उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। बिमन दास जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिमन दास जी, नमस्कार। नमस्कार बिमन दास जी। बिमन दास जी इतने सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली आप काम कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। 20 बार आपने टीओटी कर लिया है। आपके इस कार्यकाल में से विमन दास जी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट, कोई घटना हमारे साथ में शेयर करेंगे जो कि आपको ऐसा लगता है कि इससे हमें कुछ सीख मिल सकती है? विमन दास जी। प्रोस्पेक्टिंग में एक हमें क्लाइंट मिला। हमें इंटरव्यू नहीं दे रहा था। उनके लड़कों ने हमें इंटरव्यू दिया। पंजाबी था, हम कलकत्ते का। बोला हमारे पिताजी बहुत करे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत लिमिट टाइम देंगे, उसके अंदर आपको जवाब देना होगा। और कभी कभी इतने करे हैं, गाली भी दे देते हैं। हम लोग स्टाफ को 200-300 महीना एक्स्ट्रा देते हैं कि गाली भी सुनना होगा, लोग काम कर रहे हैं। ये होगी घटना। आज 15-16 साल पहले की बात होगी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो ऐसे भी थ्रिलिंग रोमांटिक ऐसा ही, जो ऐसे ही गए और बोला ठीक है आप आए हो, 5 लाख का कर दो पॉलिसी, उसमें मजा भी नहीं आता है। तो जब ऐसा बोला तो हम कहा ठीक है। तो हमें अपॉइंटमेंट दिया गया। अपॉइंटमेंट दिया गया तो हमें उनके लड़कों ने पिताजी से मिलवाया। उनके पिताजी ने हमें कहा कि मिस्टर दास, पहले तो इंश्योरेंस वगैरह को हम विश्वास नहीं करते थे, थोड़ी बहुत है हमारे पास इंश्योरेंस, ठीक है। आपको 10 मिनट हम, आप लोग अच्छे लग रहे हैं, 10 मिनट आपको टाइम देंगे। हमने कहा ठीक है सर। मैंने उनके बारे में हमने पूछा, आप आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं एक इंडस्ट्री है उनकी, उनका वो पूरे बंगाल का डिस्ट्रीब्यूटर था। तो हमने बोला ये इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप बहुत मेहनत किया होगा। बोला हाँ, मैं 1947 से, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ था, 1947 से मैं रावलपिंडी से यहाँ आया था और उसके बाद मैं यहीं बस गया। मैंने ये बिजनेस शुरू किया। तो हमने कहा काफी मेहनत लगा होगा, काफी आपने हार्ड वर्क। तो मैंने उनको मोटिवेट किया कि उनसे सुनते जाएं, सुनते जाएं। वो हमें बोल रहा था 10 मिनट, लेकिन वो 75 मिनट हमें टाइम दिया, सिंह जी। फिर भी ऐसा हुआ, चाय सेकंड बार भी चाय आई। हमने फिर हमें हमने बोला आज हो गया 75। हमने उनसे काफी कुछ सीखा भी। अब पूछे क्या 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 कठिनाइयां आई इतने सालों में, आपने जो ये इंडस्ट्री को आपने जो उठाया। तो अपने बताया कि हमारे उसके बाद 2 लड़के हुए, ये हुए, हम उसके पहले से आए। 48 47 में आए हैं, 48 से ये बिजनेस शुरू किया। तो काफी हम उनके बारे में सुनते गए, सुनते गए, उनसे पूछते गए, उनके बारे में सुनते। इस बीच हमने 1-2 बार खाली हमारा खाली परिचय दे दिया था। हमने काफी अटेंसिव सुना। माने ये नहीं कि वो मालूम पड़ जाता है कि हम उनका इंटेंशन और अटेंशन से सुन रहे हैं कि नहीं, पूरा अटेंटिवली हमने सुना। हमें सुनते गया, हाँ हाँ बोलते गया, हाँ सर बहुत, और क्या हुआ। उन्होंने 75 मिनट तक बोला। क्योंकि आज देखा गया किसी को टाइम नहीं है। आज लड़के को टाइम नहीं है पिताजी की बात सुने, पिताजी को टाइम नहीं है कि बच्चों की बात सुने, स्पाउस को टाइम नहीं है गार्जियन की, सब अपने काम में बिजी है। मैं एकदम सोच लिया था कि हम कोई काम नहीं, हमारा काम ही है ये, उनके सुनेंगे। मैंने और लिसनिंग किया। मैं ऐसे भी हमारा ये प्रिंसिपल है, मैं लिसनिंग के थ्रू ही बिजनेस, बड़ी बिजनेस करता हूँ चेन्नई के थ्रू। अगर किसी ने बोल दिया 75 मिनट अगर बोल दिया था उसने, मैं ये कोशिश करता हूँ मैं जितनी देर बोलूंगा मिनिमम डबल वो बोले। अगर बोला तब समझे आज न कल वो पॉलिसी खरीदेगा, ये श्योर गारंटी हो गया जब। तो फिर हम बोले सर हमारी आज दूसरी भी अपॉइंटमेंट है, ठीक है दूसरे दिन मिलेंगे।
आज ऐसे हम घर ही देखने लगे। बोला बहुत अच्छा लगा, हमने उनके साथ रेपो भी बिल्डिंग बना दी। और बहुत अच्छा लगा हमें भी, लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा हमसे। और आज हमें 30 लाख के आसपास प्रीमियम भी देते हैं। क्या बात। बेचारे की अभी डेथ हो गई 85 की एज में। और ये ये एक काफी सक्सेसफुल हमारा ये इंटरव्यू भी हुआ। और उस दिन हमने कोई पॉलिसी का एक लाइन भी जिक्र नहीं किया। दूसरे दिन भी हमने जाके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया इंश्योरेंस का क्यों चाहिए। तीसरे दिन हमने प्लान बताया, पर पहले दूसरे दिन प्लान वगैरह कुछ नहीं बताया। तो तीसरे दिन उन्होंने पॉलिसी भी खरीदी, जीवन श्री उस समय चल रही थी, तो जीवन श्री पॉलिसी बेची। अभी 2-4 दिन पहले दिसंबर महीने में उसकी 2 पॉलिसियां मैच्योर हुई उसके बेटों की। तो ये एक सक्सेसफुल, ये हमेशा याद रखने वाला एक हो गया। उस दिन से हमने सोच दिया कि मैं जहां भी जाऊंगा पहले दिन तो कभी इंश्योरेंस के बारे में बोलूंगा ही नहीं। 1 या 2 दिन भले बिजनेस मिले या नहीं मिले, ये नहीं कि जाते के साथ यहाँ ये प्लान खरीदिए ये अच्छा है, नहीं, एकदम नहीं। अब मैं बोलता हूँ मैं आपको स्टडी कर लूंगा, आपका थोरोली वर्क निकालूंगा, वर्कशीट बनाऊंगा, आपके बारे में जानूंगा, आपको क्या डायग्नोसिस करूंगा, तब दूंगा। उसके बाद उन्होंने लिया पॉलिसी, लिया 2 पॉलिसी उस समय लिया जीवन श्री। और बाद में भी पॉलिसियां ले रहे हैं, 30 लाख के आसपास वो प्रीमियम देते हैं अभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। तो बिमन दास जी, आपकी ये जो स्टोरी है, आपकी ये जो कहानी है, ये जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, इससे तो बहुत गहरी सीख मिलती है कि जब भी मैं कस्टमर के पास जाता हूं तो अपने हित को मुझे पहले नहीं रखना है, नहीं, कभी और नहीं। और अपनी बातें भी नहीं करनी है, कस्टमर को बोलने देना है। फिर चाहे वो कुछ भी बोले, उसकी जिंदगी के बारे में वो बात करे, उसको अब ओपन आज होने तो देना है। लोग अवेयर हो गए हैं। आज सिंह जी, सब बिजनेसमैन सब अवेयर हैं। सब हो सकता है हमसे भी ज्यादा बिजनेस में जानते हो, सब माहिर हैं अपनी बिजनेस में। इसलिए वो समझ ही जाते हैं। अल्टीमेटली तो उनको मालूम है कि हम एक इंश्योरेंस एजेंट है, सफल इंश्योरेंस एजेंट हैं। आगे पीछे तो इंश्योरेंस की बात करेंगे, लेकिन 1-2 दिन हम एकदम नहीं बात करते हैं। भले बिजनेस नहीं भी मिलता है कोई परवाह नहीं है, लेकिन बहुत आज न बढ़िया, कल हम लॉन्ग रन के लिए सोचते हैं, आज न कल बिजनेस मिलेगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बिमन दास जी, जब कभी भी मैं आपसे मिलता हूं, जब कभी भी आपके साथ में मेरा वीडियो बनता है, कुछ ना कुछ गहरी सीख तो आप दे के चले ही जाते हैं। कुछ ना कुछ गहरी चीज, आपके एक्सपीरियंसेस जब आप हमारे साथ में शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं बिमन दास जी आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने जो हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में 3 दिन का इंटरनेशनल लेवल का लर्निंग प्रोग्राम रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसमें कि आप भी आ रहे हैं, कलकत्ता से आप भी आ रहे हैं हैदराबाद में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बिमन दास जी, और आपके द्वारा मैं दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो में आना चाहिए, या फिर अपनी किस कमी को दूर करने के लिए 3 दिन के इस प्रोग्राम में आना चाहिए, या क्या सीखने के लिए नेशनल मेगा माइंड शो में किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को आना चाहिए। विमन दास जी, क्या बोलेंगे आप इस पर। हम तो कहेंगे सीखने की कोई एज नहीं हो, भले हमें 46 ईयर्स हो गए हैं इस लाइन में, एजेंसी में काफी एक्सपीरियंस भी हो गए हैं। कोई जमान में मैं एजेंट एजेंट तो हूँ ही, डीओ भी हुआ, डबल एओ भी हुआ, 82 में हम डबल एओ भी हुए। तो आज हम, अगर हम उस लाइन में रहते कोशिश करते तो एमडी या चेयरमैन होके रिटायर हो जाते। लेकिन हमारा शौक था सेल्स से, हमारा इंटरेस्ट था शौक, तो हम सेल्स में ही रह गए। आज भी हमको सेल्स पसंद होता है। और थ्रिलिंग सेल्स कोई ऐसा तो इजी नहीं, कोई अगर हार्ड सेल आता है तो और थ्रिलिंग होता है, रोमांच होता है। तो इसलिए इसलिए कुछ ना कुछ सीखने का है, जब तक है तब तक कुछ ना कुछ, और जब तक हम सीखते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी हमसे वो एग्जैक्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, हमसे 10 साल बड़े हैं। उन्होंने बोला है जब तक आप सीखोगे ग्रोथ होगा आपका, जिस दिन आप बोलोगे सब कुछ सीख लिए आपका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। इसलिए सीखने का तो है ही है। किसी से कभी भी कुछ सीखा जा सकता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। वैसे भी बिमन दास जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, आप भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन ही हैं। हाँ, कर सकते हैं हम अपनी लाइन में, हम अपनी लाइन में हैं। करेक्ट। अब एक एक और चीज बिमन दास जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज की तारीख में नॉलेज जो है वो बड़ी ही आसानी से यूट्यूब पर अवेलेबल है, और यूट्यूब से नॉलेज लेने के लिए तो बिस्तर में बैठकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज ले सकता हूँ। फिर ऐसी परिस्थिति में एक इंश्योरेंस एडवाइजर को 3 दिन के लिए इतनी दूर ट्रैवल करके नेशनल मेगा माइंड शो में क्यों आना चाहिए,
समय का भी इन्वेस्टमेंट है, पैसे का भी इन्वेस्टमेंट है। 32,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है नेशनल मेगा माइंड शो में आने के लिए। क्या लगता है आपको, क्यों किसी को समय और पैसे का इन्वेस्टमेंट हम करके हम नेशनल मेगा लोग माइंड शो में आना चाहिए? इंडिया से हैं, भारतवर्ष से हैं। हम लोग को, आपको पता होगा शायद, हम लोग सीखा करते थे तो गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तो गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा। कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ कुछ ना कुछ जाएंगे तो सीखेंगे। वहां सीखेंगे कि होम में बैठ के हम कंफर्टेबली हम ले सकते हैं ज्ञान, लेकिन वहां जो हमें इंटरेक्शन मिलेगा, एक एक लेक्चरर जो इंडिविजुअली अटेंशन देगा, वो ऑनलाइन में संभव नहीं है। इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से बात हुआ, इंटरेक्शन हुआ, एक दूसरे को जाने पहचाने। हाँ ठीक, कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई एकदम टाइम का कमी है, कोई नहीं आ सकता है, तब ठीक है ऑनलाइन। अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि अ, अगर संभव होता है तब उनको जरूर जाके सीखना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो अटेंशन, दूसरे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरेक्ट वो उतना इंटरेक्ट ऑनलाइन में नहीं होता है जितना ऑफलाइन में होता है। करेक्ट 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 करेक्ट। विमन दास जी, एक तो बात मैंने आपको ये बताई कि नेशनल मेगा माइंड शो में जो भी इंश्योरेंस एजेंट आता है, उन्हें गुरु दक्षिणा जैसे कि 32,000 रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो भी इंश्योरेंस एजेंट 32,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके नेशनल मेगा माइंड शो में आ रहे हैं, ऐसे इंश्योरेंस एजेंट को हम 20,000 रुपए का प्रोस्पेक्टिंग टूल दे रहे हैं और 20,000 रुपए का यूट्यूब मास्टर कोर्स दे रहे हैं, और दो प्रोफेशनली एडिटेड वीडियो के साथ में। यानी कि 32,000 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करके नेशनल मेगा माइंड शो में तो आएंगे, लेकिन 40,000 रुपए का गिफ्ट हमारी तरफ से उस इंश्योरेंस एजेंट को मिलेगा, जो कि उसको नेशनल मेगा माइंड शो के बाद प्रोस्पेक्टिंग में मदद करेगा और एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब मास्टर कोर्स सीख जाएगा तो उसकी एडवर्टाइजमेंट में उसको मदद करेगा, प्रोफेशनल एडिटेड वीडियो उसकी एडवर्टाइजिंग में उसको मदद करेंगे। सो ये भी बात मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे ना ही सिर्फ ये नॉलेज के लिए प्रोग्राम है, बल्कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी प्रोग्राम है और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक इंश्योरेंस एजेंट को जो है इससे फायदा होगा। विमन दास जी, आपसे जो मेरी चर्चा हुई, इस चर्चा में हमें जो नॉलेज मिला है, डेफिनेटली ये नॉलेज एक इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस को बढ़ाने में और इंश्योरेंस एजेंसी की समझ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करेगा। विमन दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने थैंक इस यू, एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।